प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तीसरा भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल हो जिसमें कहा गया हो कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो सीधे हम उल्टा मानेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, तो हम मानेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो जब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं अभी ठीक, अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 का वर्ग बराबर a/b का होल स्क्वायर। करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a²/b²। देखिए यहाँ पर 2 b है, तो एक b का यहाँ पर b इंटू बी लिख सकते हैं, b² को, एक b को यहाँ भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा 5b बराबर a²/b। देखिए यहाँ पर जो a होता है, जो b होता है, दोनों पूर्णांक होते हैं। देखिए b पूर्णांक 5b पूर्णांक, तो दोनों में गुणा होगा तो एक तीसरा पूर्णांक मिलेगा, जहां पर 5b एक पूर्णांक है तथा यहां पर जो a और b होता है, दोनों अलग अलग पूर्णांक तो होता ही होता है और इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होता है तथा a² और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए 5 इंटू बी यह एक पूर्णांक है और a²/b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसमें और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या और यह एक पूर्णांक है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, बराबर नहीं है। देयरफॉर 5b इज नॉट इक्वल टू a²/b। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से समीकरण 1 से देखें और समीकरण 2 तक देखें तो यह जो वैल्यू आया है वो आपस में क्या है, बराबर नहीं आया, जो परिणाम 2 के विपरीत है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और चलते हैं, शुरू से देखते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है,
तो हमारे उसका उल्टा मान लेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद से यह एक b का गुणा इधर कर देंगे। जब इसका वर्ग कर देंगे तो एक b का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5b/a²/b²। देखिए यहाँ जो a और b होते हैं दोनों पूर्णांक होते हैं और साथ ही साथ दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मतलब दोनों में कोई भी गुणनखंड मिलता जुलता नहीं है। अब देखिए 5 इंटू बी यह एक पूर्णांक होगा, क्योंकि 5 भी पूर्णांक बी भी पूर्णांक, तो पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा होगा तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। a²/b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो यह एक परिमेय संख्या और यह एक पूर्णांक दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, जो समीकरण 2 कि क्या हुआ, विपरीत परिणाम है। इसलिए हमारा मानना क्या है, असत्य है। इसलिए करड़ी में 5 पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, a/b। देखिए इसमें जो 3 है इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू करड़ी में 5 a/b -3। यह जो 2 है इसको भी हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2b -3/2, ये हो गया। और देखिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए a/b इसमें कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो यह और यह एक परिमेय संख्या हुआ। 3/2 एक परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या और यह क्या है, परिमेय संख्या, जो कि इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसे मान लेते हैं a। इसलिए चूंकि करड़ी में 5 इज नॉट इक्वल टू a/2b -3/2, जो परिणाम 2 के विपरीत है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह सवाल आप लोग तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा करेंगे, आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।